बढ़ते आगे रायपुर से बड़ी खबर, जहां धर्मांतरण बांग्लादेश के मुद्दे पर धीरेन्द्र शास्त्री बोले हैं। बांग्लादेश की घटना से सबक सीखने की जरूरत है और अब नहीं जागे तो देश और छत्तीसगढ़ में बांग्लादेश जैसे हालात होंगे। तो कांकेर की घटना पर भी धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि कांकेर में जो हुआ वो अच्छा नहीं हुआ, लेकिन हिंदू जागा ये अच्छा है और भारत में कैंसर से ज्यादा खतरनाक है धर्मांतरण। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं रायपुर से। धर्मांतरण और बांग्लादेश के मुद्दे पर धीरेन्द्र शास्त्री ने बयान दिया है और बांग्लादेश में जो घटना हुई है उसको लेकर उन्होंने कहा कि बांग्लादेश की घटना से सबक सीखने की जरूरत है और अब नहीं जागे तो देश और छत्तीसगढ़ में बांग्लादेश जैसे हाल होंगे। उन्होंने कहा कि कांकेर की घटना जो हुई है उसको लेकर भी वो बोलते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि कांकेर में जो हुआ वो अच्छा नहीं हुआ, लेकिन हिंदू जागा ये अच्छी बात है। हम भारत में केवल एक संदेशा देना चाहते हैं कि यदि बांग्लादेश जैसी स्थिति आप अपने भारत में नहीं देखना चाहते, यही समय है, सही समय है, अभी नहीं तो कभी नहीं। यदि हिंदू एक आज नहीं हुआ, हिंदू एकजुट नहीं हुआ, तो वो दिन दूर नहीं जब भारत के और छत्तीसगढ़ के चौराहों पर ऐसा जो बांग्लादेश में हुआ वो देखा ना जाए। कांकेर की स्थिति पर भी हम कहना चाहेंगे, जो हुआ अच्छा नहीं हुआ, पर हिंदुओं ने एकता दिखाई, उसके लिए समस्त हिंदुओं को साधुवाद, धन्यवाद। भारत में कैंसर से ज्यादा खतरनाक मतांतरण और धर्मांतरण है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी जुल्फिकार हमारे साथ जुड़ गए। सीधा हम रुक करेंगे। जुल्फिकार, धीरेन्द्र शास्त्री जी को हम सुन रहे थे, बयान उन्होंने दिया और बांग्लादेश में जो हुआ, कांकेर में जो हुआ, उसको लेकर भी वो कहते हुए नजर आए और एक बड़ा संदेश देने की कोशिश उन्होंने की है। बिल्कुल, छत्तीसगढ़ के 5 दिवसीय दौरे पर धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज रायपुर पहुंचे और इसके बाद वो सीधे दुर्ग के लिए रवाना हो गए, क्योंकि उनकी वहां पर कथा का 5 दिन का आयोजन होना है। जैसा कि वो हमेशा सुर्खियों पर रहते हैं और हिंदू राष्ट्र के विषय पर लगातार मुखरता से बोलते हैं और उन्होंने जिस बात कहा कि जब तक उनकी यात्रा चलती रहेगी, जब तक भारत हिंदू राष्ट्र नहीं हो जाता है। उसके साथ ही धर्मांतरण के विषय पर उन्होंने कहा कि कैंसर से ज़्यादा खतरनाक है धर्मांतरण। तो इस विषय पर हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता गौरीशंकर श्रीवास हैं, हम उनसे ही समझने की कोशिश करते हैं कि क्योंकि छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण का जो विषय है वो काफ़ी व्यापक है, इस पर कई बार चर्चाएं होती हैं, बहुत सारे घटनाक्रम भी होते हैं। हाल में कांकेर में भी घटनाक्रम हुआ। तो अब धीरेन्द्र शास्त्री का बयान आया है और उन्होंने जो कांकेर की घटना पर दुख तो जताया, लेकिन उन्होंने कहा एक अच्छा हुआ कि हिंदू जो है वो एक हुआ, वहाँ पर एक साथ नज़र आया और उसके साथ ही कहा कि कैंसर से ज़्यादा खतरनाक धर्मांतरण है। आप इसे किस तरीके से देखते हैं? निश्चित तौर पे जो बात धीरेन्द्र शास्त्री जी ने कही है उसका समर्थन है। छत्तीसगढ़ में पिछले 5 साल में जमकर धर्मांतरण किया गया, उसकी विष की खेती हुई है, जिसका दुष्परिणाम अब सामने आ रहा है। और सबसे अच्छी बात यह रही कि कांकेर की घटना के बाद जो मसीही समाज के उस गांव के लीडर हैं वो अपने मूल धर्म वापस हुए। ये हमारी सबसे बड़ी नैतिक जीत है। और प्रदेश में किसी को भी धर्मांतरित करने का अधिकार नहीं है, लेकिन धर्म और धर्मांतरण दोनों अलग चीज़ है। इसके भेद को भी हमको समझना होगा। हम भारतीय जनता पार्टी के लोग कभी भी किसी धर्म का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन गलत तरीके से आदिवासियों को बरगलाकर उनकी परंपरा को, उनके रीति रिवाज को अगर समाप्त करने का एक प्रकार का साजिश जो चल रहा है, उसके खिलाफ में हम लोग एक धर्म युद्ध लड़ रहे हैं और जीत इसमें धर्म की होगी, सनातन की होगी। हिंदू राष्ट्र तो है ये, इसे और सशक्त बनाया जा रहा है। भारत हिंदू राष्ट्र बनाने की आवश्यकता क्या है? हिंदू राष्ट्र तो ऑलरेडी है। हिंदुओं को एकत्रित करने के लिए, जागृत करने के लिए, संगठित करने के लिए जो धर्म युद्ध चल रहा है, इसमें आहुति सब लोग दे रहे हैं। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी का इसमें सबसे बड़ा योगदान है। छत्तीसगढ़ में उनकी कथा होने जा रही है और प्रदेश का हिंदू समाज अब जागृत होकर आदिवासियों के साथ में इस लड़ाई को लड़ रहा है। कांकेर में जो घटना हुई है ये बिल्कुल भी क्षमा योग्य नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से कथित तौर पर भीम आर्मी के लोग वहाँ पर जाकर मसीही समाज के साथ में मारपीट की घटना को अंजाम दिए हैं, ये भी अपने आप में बहुत ही शर्मनाक विषय है। शासन प्रशासन वहाँ मुस्तैदी के साथ में कार्य कर रहा है। पूरे घटनाक्रम की को लगातार हम लोग तस्दीक कर रहे हैं। आने वाले समय इस प्रकार की घटना ना हो, इसकी पूरी तरह से हम लोग ताकीद कर रहे हैं। एक और चर्चा हो रही थी लगातार, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने भी कहा था कि धर्मांतरण विरोधी कानून छत्तीसगढ़ में आएगा और उसका ड्राफ्ट भी लगभग तैयार कर लिया गया था और शीतकालीन सत्र में उसके आने की चर्चाएं थीं, लेकिन वो नहीं आया। तो क्या लगता है कि कब तक आएगा और क्या इससे बड़ा फर्क पड़ेगा? निश्चित तौर पर फर्क पड़ेगा। कोई भी कानून आता है उसकी रोकथाम के लिए एक बड़ा जन जागरण अभियान भी चलना चाहिए और कानून के नाम से
कानून की शिथिलता के नाम से कई बार अपराधी बच निकलते हैं। इसलिए इस बार जो कानून आ रहा है सारे कानूनी पहलुओं की जांच करके, पड़ताल करके और संविधान का किसी प्रकार से वायलेशन ना हो, ये समस्त बिंदुओं का हम विश्लेषण कर रहे हैं। देर हो रहा है विष्णुदेव के सरकार में, अंधेर नहीं होगा। सारे समस्त पहलुओं को जांच करने के बाद उसको आगामी सत्र में पटल पे हम रखेंगे। हमारा तो सीधा सीधा सवाल है कि 2006 में जब ये बिल आया था, ये कानून बना था, तो कांग्रेस पार्टी ने उसका समर्थन उस समय भी नहीं किया था। क्या अब करेंगे? एक बड़ा सवाल है, लेकिन कानून हम लाकर रहेंगे। प्रदेश की जनता को अपेक्षा भारतीय जनता पार्टी की सरकार से ही है। अच्छा, अभी हाल में आपने देखा जिस तरीके से रायपुर बंद था, कल ही बंद था कांकेर के घटनाक्रम में, और मैग्नेटो मॉल में एक घटना होती है वहाँ पर, क्योंकि आज 25 तारीख है और उस अवसर पर जो है एक आयोजन था, वहाँ पे सजावट की गई थी, तो उस पर तोड़ फोड़ की गई, तो इसे किस तरीके से देखते हैं? क्या देखिए, प्रदेश में कानून अपने हाथ में लेने का छूट किसी को भी नहीं दिया गया है, ना किसी को अधिकार है। और जिस बात को मैंने पूर्व में कहा कि धर्म और धर्मांतरण दोनों अलग चीज़ें हैं। विरोध धर्म का नहीं है, विरोध धर्मांतरण करने वाली ताकतों का है। प्रदेश के युवा, हिंदूवादी युवा कहीं ना कहीं भावनाओं में है, काफ़ी उनका गुस्सा है इस विषय को लेकर, लोगों में आक्रोश है जो कांकेर में घटना घटी है। इस नाम से उन्होंने वहाँ पर उस काम को अंजाम दिया है और इसकी हम निंदा करते हैं। राज्य सरकार उचित इस पर कार्रवाई कर रही है, उचित इस पर कदम उठाया जाएगा, लेकिन इस प्रदेश में बाहरी मिशनरी ताकतों को बिल्कुल भी नहीं पनपने दिया जाएगा और ना किसी को धर्मांतरण करने की छूट दी जाएगी। लोगों का विरोध आप देखिए, उस विरोध के स्वरूप को आप देख सकते हैं, लेकिन लोगों का विरोध जो आंतरिक तौर पे कितना ज़्यादा और कितना व्यापक हो रहा है, आदिवासी समाज कितना ज़्यादा उद्वेलित है, ये सब समझने वाली बात है। हम देख रहे हैं कि वहाँ पर तोड़फोड़ हो गया, ठीक है, तोड़फोड़ हो गया, लेकिन क्यों हुआ, उसका मकसद क्या था, क्या भावनाएं थी, उस भावनाओं को भी हमको समझने की आवश्यकता है। राज्य सरकार इसीलिए आगामी सत्र में बिल भी लाएगी और ऐसी ताकतों को कुचलेंगे भी। प्रदेश में आदिवासियों के जल जंगल जमीन, उनके रीति रिवाज, उनकी परंपरा को संरक्षित करने की जवाबदारी हमारी है। ये हमारे साथ गौरीशंकर सिरीवाल, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता भी हैं, उन्होंने अपनी बात रखी और उन्होंने पंडित धीरेंद्र शास्त्री के जो बयान है उसका समर्थन किया। हालांकि उन्होंने एक बात क्लियर कर दी कि धर्म का विरोध कहीं पर नहीं है और जो धर्मांतरण कराने में लगी हुई जो ताकतें हैं उसका विरोध है और उसी का जो रिएक्शन है वो भी देखने को मिलता है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया जुल्फिकार आपका तमाम जानकारी के लिए। अनूपपुर से बड़ी खबर, जहां जबलपुर एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। 6 क्विंटल गांजे के साथ ट्रक को जब्त कर लिया गया। ओडिशा से मध्य प्रदेश ये गांजा लाया गया था। 1 करोड़ 80 लाख रुपए इसकी कीमत बताई जा रही है और एसटीएफ ने तस्करों को भी गिरफ्तार किया। आरोपियों से पुलिस की टीम पूछताछ कर रही है। तो बड़ी खबर अनूपपुर से आप तक पहुंचा रहे हैं। जबलपुर एसटीएफ की तरफ से एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है और 6 क्विंटल गांजे के साथ ट्रक को जब्त कर लिया गया। बताते चले कि ओडिशा से मध्य प्रदेश की तरफ ये गांजा लाया जा रहा था और 1 करोड़ 80 लाख रुपए इसकी कीमत बताई जा रही है। तो एसटीएफ ने तस्करों को भी गिरफ्तार अब कर लिया है और आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी आशीष जैन जुड़ गए, सीधा उनका रुख करेंगे। आशीष, क्या ये पूरा मामला था और क्या कार्रवाई अभी की जा रही है? जी, मैं बता दूं कि अनूपपुर जिले में लगातार गांजा तस्करी के मामले लगातार बढ़ रहे थे, जिसको लेकर जबलपुर की एसटीएफ टीम लगातार गांजा तस्करों के ट्रेस कर रही थी। जिसको जब यह ट्रक उड़ीसा से गांजा लेकर जब रवाना हुआ तो लगातार पुलिस इसकी पीछा कर रही थी और जैसे ही मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले का बॉर्डर इंटर करते हैं ये तस्कर, तो इन्हें जतहरी पुलिस की मदद से रोका जाता है और फिर जब तलाशी ली जाती है तो लगभग 6 कुंटल के करीब एक बड़ी मात्रा में मादक पदार्थ गांजा बरामद होता है, जिस पर पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है और आगे लिखा पढ़ी करके जबलपुर एसटीएफ की टीम जबलपुर के लिए रवाना हो गई है। जी शुक्रिया आशीष आपका जानकारी के लिए।